दोस्तों नमस्कार। मेरे इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो है एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन कैसे करें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एमएसएमई की वेबसाइट पे जाकर के होता है, जो कि सरकार की एक वेबसाइट है और ये पूर्णतः निःशुल्क है, यानी आपको किसी भी प्रकार की कोई फीस का भुगतान नहीं करना होता है। यदि आप किसी गलत साइट पे पहुंच जाए और आपको लगे कि वहां किसी फीस के भुगतान की बात की जा रही है, तो आप समझ लीजिए कि ये वेबसाइट वो नहीं है जिस पे आप जाना चाहते हैं। ये जो वेबसाइट है udyog-aadhar.gov.in है, इसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दिया है, आप वहां से देख करके भी इस साइट पे जा सकते हैं। आखिर ये रजिस्ट्रेशन क्यों चाहिए? सरकार इस समय एमएसएमई सेक्टर को बहुत सारी रियायतें मुहैया करा रही है और जब आप किसी डिपार्टमेंट में इस रियायत को लेने जाते हैं तो वो आपसे रजिस्ट्रेशन की डिमांड करते हैं, तो आप इस रजिस्ट्रेशन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि इस रजिस्ट्रेशन को करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को साइट पर जाकर के अपलोड नहीं करना पड़ता है और ना ही आपको ऑफलाइन किसी डॉक्यूमेंट को किसी सरकारी दफ्तर में भेजना होता है। हालांकि सरकार चाहे तो आपसे किसी डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकती है और डिमांड करने पे ही आपको डॉक्यूमेंट उनको भेजना है। अदरवाइज इस रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन करते समय आपको किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपको वास्तव में चाहिए क्या रजिस्ट्रेशन करते समय? रजिस्ट्रेशन करते समय सिर्फ आपको एक आधार नंबर और जिस संस्था का आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, मान लीजिए वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, यूओपी है, बीवाई है, कंपनी है, तो आपको उसका पैन नंबर की आवश्यकता पड़ती है। प्रोप्राइटरशिप के केस में प्रोप्राइटर और प्रोप्राइटरशिप दोनों एक ही रहेंगे, यानी आपको अपने पैन नंबर की आवश्यकता पड़ेगी और इसकी पूरी डिटेल हम वन बाय वन स्टेप समझेंगे। आखिर मुझे इस वीडियो को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अभी मैं आपको पहले भी बता दूं कि एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन को लेकर के मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स की बहुत सारी वीडियोस पहले से ही यूट्यूब पे मौजूद हैं, लेकिन इसको बनाने के पीछे खास वजह है क्योंकि अभी एमएसएमई सेक्टर में सरकार ने एमएसएमई की डेफिनेशन को बदल दिया है और उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया 1 जून 2020 को, जो कि 1 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल होगा। अगर हम बात करें, तीनों को हम अलग अलग समझने की कोशिश करें, तो माइक्रो इंटरप्राइजेस कौन है? जहां पे प्लांट एंड मशीन एंड इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए और उसकी टर्नओवर 5 करोड़ तक हो तो वो माइक्रो कहलाएंगे। इसके लिए प्लांट एंड मशीन एंड इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट आपकी 10 करोड़ तक होनी चाहिए एंड टर्नओवर आपकी 50 से कम होनी चाहिए। और अगर आप मीडियम इंटरप्राइजेस हैं तो आपकी प्लांट एंड मशीन में इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक हो सकती है और आपकी जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ से कम होनी चाहिए। इस प्रकार इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार पे ये तय होगा कि आप माइक्रो हैं, मीडियम हैं या स्मॉल हैं। तो चूंकि ये नई डेफिनेशन 1 जुलाई 2020 से लागू हो रही है, इसलिए मुझे लगा कि एक वीडियो एक नए रूप में आपके पास में आना चाहिए और मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूं। अब मैं बात करता हूं इन्वेस्टमेंट मीन्स व्हाट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है प्लांट एंड मशीन एंड इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट। इसकी ये डेप्रिशिएटेड वैल्यू नहीं होगी बल्कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दी एसेट्स होंगी। ठीक है, ये सब समझने के बाद में अब हम चलते हैं कि वन की वो स्टेप हम आपको दिखाते हैं जिससे कि हम ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक बात और मैं बताना चाहता हूं उसके पहले कि ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का होगा। ट्रेडिंग वाले इस सेक्टर में कवर नहीं होते हैं। सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग ओनली। अब हम आते हैं उद्योग आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का जो एड्रेस है वह है udyog-aadhar.gov.in। इसे आप याद कर लेंगे क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट अभी इस तरह की बनी हुई है जो आपको सिमिलर दिखेंगी और वहां पे जब आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाएंगे तो आपसे पैसे की डिमांड होगी। जब कभी भी आपसे पैसे की डिमांड रजिस्ट्रेशन की हो तो आप समझ जाएंगे कि ये गलत वेबसाइट पे आप आ गए हैं। आपको इसी वेबसाइट पे जाना है और इसको हमने इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दी है ताकि आप आसानी से यहाँ पे पहुंच सके। udyog-aadhar.gov.in ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है। हम यहाँ पे आ गए। अब हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। आपको बता दूं, रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको सिर्फ आधार नंबर और पैन कार्ड की जरूरत होती है और इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपको साइट पे अपलोड नहीं करना है और बाद में आपको किसी प्रकार से ऑफलाइन से भेजना भी नहीं है। अब हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही छोटी सी प्रोसेस है और बहुत जल्दी हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले हमें आधार नंबर लिखना होता है। आप सोच रहे होंगे कि प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में हम यहाँ पे आधार नंबर लिखवाएंगे, लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म है, यूपी है, बीवाई है, कंपनी है, तो उस केस में क्या करना है? कंपनी के केस में किसी डायरेक्टर का अपन यहाँ पे आधार नंबर लिखेंगे। पार्टनरशिप फर्म के केस में किसी पार्टनर का आधार नंबर हमें लिखना होगा और इसी प्रकार से बीवाई में किसी मेंबर का, यूपी में किसी मेंबर का। हम सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन करते हैं पार्टनरशिप फर्म का और यहाँ पे आधार नंबर एक पार्टनर का लिखते हैं।
आधार नंबर लिखने के बाद में हमें आधार में जैसा नाम लिखा हो वैसा नाम यहाँ पे लिखना है। मैंने ये अपना ही आधार नंबर लिखा है, इससे मैं अपना नाम लिखता हूँ। इसके बाद हम वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे जाएंगे। ये आपको नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पे हम ओटीपी लिखते हैं। नाउ वैलिडेट। अब आप देखिए नीचे बहुत सी सामान्य सी जानकारी आ रही है। आधार नंबर और नाम हमने पहले लिख दिया था। इसी प्रकार से कुल 18 जानकारियां, बहुत सामान्य सी जानकारी है। 3 नंबर पे सोशल कैटेगरी, आप किस वर्ग से आते हैं, सामान्य है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, हमने यहाँ सामान्य चूज कर लिया। फोर्थ है मेल या फीमेल, अपने यहाँ मेल चूज किया। फिजिकली हैंडीकैप्ड, ऐसा नो, बहुत आसान सा काम है। उद्गम का नाम, इंटरप्राइजेस, यहाँ पे आपको वो नाम लिखना है जिसका आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं। पार्टनरशिप फॉर्म तो पार्टनरशिप फॉर्म का नाम लिखेंगे, कंपनी है तो कंपनी नाम, इसी प्रकार से अदर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे। यहाँ पे हमने अपनी फर्म का नाम लिख दिया। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ड्रॉप डाउन में प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ, पार्टनरशिप, कंपनी, एओपी, बीओआई, सेल्फ हेल्प ग्रुप, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सोसाइटी, हमने यहाँ पे इसको पार्टनरशिप चूज कर लिया। और देखिए यहाँ पे पार्टनरशिप हम आ गए। अब हम यहाँ पे फर्म का पैन नंबर लिखेंगे। ठीक है, पैन नंबर लिखने के बाद में 9th पोजीशन पे लिखा हुआ लोकेशन ऑफ द प्लांट या ऑफिस, यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है। मैं हमेशा, मेरी आदत है कि मैं बैक से हमेशा स्टार्ट करता हूँ। जो फील्ड दी हुई है पहले वो फील्ड अपन भर लेते हैं, फिर बाकी रेस्ट फील्ड को भर लेते हैं। ये मैंने मध्य प्रदेश चूज किया है। यहाँ पिन कोड नंबर लिखा, वो ये मैंने यहाँ पे आपको एड्रेस दे रहा हूँ। मैं ऐसे ही ABC लिख रहा हूँ ताकि आप जस्ट फॉर एग्जांपल शेयर करना होगा। अगर आपके पास एक से ज्यादा जगह है जहाँ पे आपकी प्लांट इंडस्ट्री लगी है तो आप यहाँ उस एड्रेस को ऐड भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ ऑफिशियल एड्रेस लिखेंगे। चूज डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ जाती है हमें। शेड्यूल, मोबाइल नंबर, देन आपको एक वैलिड ईमेल आईडी लिखनी है यहाँ पे। डेट ऑफ कमेंसमेंट, जो भी आपके बिजनेस की प्रारंभ की तिथि है उसे आप यहाँ देते हैं। मैं ऐसे ही कोई डेट यूज कर रहा हूँ। फिर अगर पहले से आके आपको उसको रजिस्ट्रेशन नंबर तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। नॉर्मली आपको सिर्फ नंबर नहीं, तो आप एप्लीकेबल है यहाँ पे आपको एक बैंक डिटेल देनी है। और अपना बैंक अकाउंट नंबर। अब जो सबसे प्रमुख है, आप मैन्युफैक्चरर हैं या सर्विस प्रोवाइडर। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर तो सर्विस प्रोवाइडर में टिक करेंगे, मैन्युफैक्चरर तो मैन्युफैक्चरर, मैं यहाँ सर्विस प्रोवाइडर में टिक करता हूँ। इसके बाद में ये नंबर पूछता है। अब मैं जो सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, अगर मैं वहाँ यहाँ पे हिंट लिखूंगा तो वहाँ पे अपने मैं यहाँ पे लिखता हूँ अकाउंटिंग। देखिए आगे मैंने यहाँ पे लीगल एंड अकाउंटिंग एक्टिविटीज होगा, ये डबल डिजिट्स में है। फिर इसके बाद में इसका ये देखिए फिर अकाउंटिंग, कीपिंग एंड ऑडिटिंग, एंड देन फिर मैंने चूज कर लिया। एक बार आपने सर्विस चूज करी उसके अकॉर्डिंगली उसके सब हेड्स आपके पास में आ जाएंगे।
और उस पर 5 अंकों की हमने जो टैक्स सर्विस प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे आ गई। अगर आप एक से ज्यादा आपकी एक्टिविटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उससे आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। फिर आपको 16 नंबर पर लिखना है आप यहाँ कितने लोग काम करते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया 2। फिर 17 नंबर पे आपको इन्वेस्टमेंट की डिटेल देनी है। मैं आपको बता दूं, इन्वेस्टमेंट आपको सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, और वो भी आपको सिर्फ एट कॉस्ट वैल्यू लिखनी है, यानी आपको डेप्रिशिएटेड वैल्यू नहीं लिखनी है, ठीक है। और ये आपको लाख में लिखनी है, अगर 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, इस प्रकार से आपको लिखनी है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया 5 लाख रुपए। और ये 80 नंबर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री का जो सेंटर है, ये क्योंकि नॉर्मली एक जिले में एक ही जिला उद्योग केंद्र होते हैं, ये ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद अगेन आपको आपके आधार में जो ओटीपी आएगा, आप उस ओटीपी को लिख देंगे और आपको एक आधार उद्योग रजिस्ट्रेशन नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपके साइड में आ जाएगा। बस इतनी ही सिंपल सी प्रोसेस है। इस रजिस्ट्रेशन को करने के लिए आपको सिर्फ आधार नंबर और पैन नंबर की आवश्यकता है। आपको किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। Thank you.